Okay, so hello बच्चों, this is Abhishek sir from Moody Commerce Academy and here we again with another video of statistics paper solution। हमारा ऑलरेडी पेपर 1 का सॉल्यूशन हमने वीडियो नंबर 1 में दिया था, आपको डे 1 का वीडियो मिला होगा, है ना। तो डे 1 में हमने सॉल्व किया था पेपर 1 का, देन डे 2 का जो वीडियो मिला था उसमें हमने ये कवर किया, है ना। चलिए मैं आगे की चीजें डिस्कस कर लेता हूं आपसे कि किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, मैं तो कोशिश करूंगा 4 और 5 दोनों हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ पेपर 4 ही कंप्लीट हो पाएगा ये वीडियो में। रीजन इज कि अगर मैं 4 और 5 वीडियो दोनों कंप्लीट करता हूं, 4 और 5 पेपर दोनों का, तो फिफ्थ जो पेपर है उसमें काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको मैं जल्दी में नहीं करा सकता आपको, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी। इन केस अगर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 4 का वीडियो मेरे को 25 मिनट के अंदर बन जाता है ना, तो बाकी के 30 से 35 मिनट में उस वीडियो के लिए टाइम दे दूंगा पेपर 5 में, मतलब इसी में खींच लूंगा, है ना। अगर नहीं ये 25 मिनट से ऊपर लेता है पेपर 4 को सॉल्यूशन करने के लिए, तो मेरे को अगला वीडियो बनाना पड़ेगा पेपर 5 के लिए, ठीक है। मेरे को इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना है। एनी हाउ चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। और एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, क्योंकि कई बच्चे ना मेरे से सवाल पूछते हैं बार बार कि सर मार्वल सॉल्यूशन करें, गाला सॉल्यूशन करें या व्रज का सॉल्यूशन करें। तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो, तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो अकाउंट स्टैट्स के लिए, तीनों में से कोई भी एक बेस्ट है, ठीक है। तीनों में से कोई एक की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है कि सर मेरे प्रैक्टिस करने के लिए कहां से क्वेश्चन उठाओ, तब मैं आपको सजेशन दूंगा। देखिए मार्वल का प्रैक्टिस तो मैं करवा दे रहा हूं, आपके पास अगर गाला है तो मार्वल परचेस कर लीजिए, नहीं खरीदेंगे तो भी टेंशन रहेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस इसमें से करवा रहा हूं, है ना। तो मैं सॉल्यूशन इसमें से करवा दूंगा, गाला का प्रैक्टिस आप खुद से ही कर लीजिएगा, है ना, खुद से ही कर लीजिएगा। या तो आपके पास व्रज है तो व्रज का प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा। यहां मैं आपको पूरी चीजें गाइड कर दे रहा हूं। बेनिफिट ये हो रहा है आपको कि मार्वल में मैं आपकी चीजों गाइड कर दे रहा हूं, तो यहां पे मैं गाला में जाके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन के लिए भी आपको टाइम देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन, पेपर नंबर 4। आप मैच कर लीजिएगा मार्वल में आपका कौन सा पेपर है। और एक और चीज, जिनको ऐसा लगता है कि जिनके पास नहीं है मार्वल, सर मेरे पास अभी तो नहीं मार्वल अवेलेबल है लेकिन मैं वीडियो देख रहा हूं, क्वेश्चन मैं कहां से लिखूंगा, तो क्वेश्चन का फोटो मैं खींच के ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हेलो और अपना नाम लिख के भेजिएगा, यूट्यूब से आया हूं ऐसा करके बोलिएगा, मैं आपको मार्वल का फोटो वहां पे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वहां से हेल्पफुल होगा, वहां से आप क्वेश्चन देख के वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो पे क्वेश्चन लगाने में ना मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मेरे को वीडियो डालना पड़ रहा है ना, रात को सुबह, तो इस तरीके से मेरे को थोड़ा इश्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग पेपर ढूंढ लीजिएगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम ए बी एंड सी आर 315, 328 एंड 390 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि प्राइस रिलेटिव में परसेंटेज चेंज जो आया है वो कितना कितना आया, 315, 328 और 390% का चेंज आया। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अगर मैं बोलूं कि इसमें 250% का चेंज आया, तो बताइए ये 250% अगर चेंज आया तो 100% प्लस 250% कितना हो जाएगा? ये 350 हो जाएगा कि नहीं? लॉजिक क्लियर? बस उसी बेस पे हम यहां पे करने वाले। ये इंडेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है। तो हमको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, जितना भी चेंज आया रहेगा वो चीज हम देखेंगे। जो भी चीज दिया है उसको मैं पहले मेंशन कर लेता हूं। आंसर नंबर 31 यहां पे लिखा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स ए बी एंड सी। तीनों आइटम भी लिख लेता हूं, ए बी सी, ये 3 आइटम्स अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। ए में जो चेंज आया 315% चेंज आया। बताइए ये 415 हो गया कि नहीं? अपने आप में कोई भी चीज कितना होता है? 100%, और 315% का चेंज आया, दैट मींस इट बिकम 415। ओके, दूसरा 328 है तो 100% जोड़, 100 उसमें जोड़ दो, 428। तीसरा 390 है तो इट विल बिकम 490। ओके, ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं ना परसेंटेज चेंज वाले, तो साथ में आपको इंपॉर्टेंस दिया रहता है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वेट, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? वेट। इंडेक्स नंबर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं वेट, दैट इज W। और इंडेक्स नंबर क्या बन गया हमारा? I, बराबर। W गिवन है, देखो लिखा है इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 आइटम्स हैज रेशियो 5:7:8। 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, हमने लिख लिया,
बराबर। अब फाइंड क्या करने बोला होगा भाई? फाइंड करने बोला होगा जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करके बताओ, है ना। इंडेक्स नंबर आपने किया होगा पहले भी, है ना। तो जनरल इंडेक्स, जब हमको आई का वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है जनरल इंडेक्स नंबर, आप पूरा पूरा लिखेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू दिया है, क्या मैं आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके आई डब्ल्यू का टोटल यहां से उठा सकता हूं, बराबर। देखिए आई डब्ल्यू 415 इंटू 5, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, कैलकुलेटर ले लेने दीजिए। देखिए सर कंटिन्यू करते हैं, आई दिया था, डब्ल्यू दिया था, आई डब्ल्यू को मतलब आई इंटू डब्ल्यू करके आई डब्ल्यू आ गया, है ना, क्योंकि फॉर्मूला में मुझे सिग्मा आई डब्ल्यू चाहिए था, इसीलिए मेरे को आई डब्ल्यू का एक कॉलम बनाना पड़ा। सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब क्या? आई डब्ल्यू का टोटल, आई डब्ल्यू कॉलम का टोटल कर लेते हैं, 2075 प्लस 2996 प्लस 3920, दैट इज 8991। बताइए यहां पे 8991 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या था? सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, डब्ल्यू का टोटल कितना है हमारे पास? 20। ऐसा लिखेंगे और यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 1 मिनट थोड़ा मैनेज कीजिएगा, 449.55 आंसर आएगा हमारा, 449.55 आंसर आएगा, देख लीजिए आप। ओके सो बच्चों बढ़ेंगे आंसर नंबर 32 की तरफ। 32 वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं पहले। 32 का क्वेश्चन गिवन है, n इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22, देन दिया है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -50, उसके बाद एस एक्स का वैल्यू गिवन है 15 और एस वाई का वैल्यू गिवन है 8, बराबर। फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर फाइंड करने बोला है। देखो कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, ये लाके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करा। एन का हमारा कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, है ना। तो लिख लेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कई बच्चे तो एन को भी यूज करने के लिए अपनी जान लगा देंगे, एन कहां यूज होगा, एन का फॉर्मूला नहीं यार, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, सिंपल, -50 ऊपर है, नीचे 15 इंटू 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -50 अपॉन 15 8 जा 120, 0 से 0 कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 12, डिवाइड दे दीजिएगा, जो भी आंसर बनेगा आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आंसर नंबर 32। बढ़ते हैं 33 की तरफ। चलिए सर 33 पे एक क्वेश्चन गिवन है, ऐसा लिखा है BYX इज इक्वल टू 0.75, ये रिग्रेशन चैप्टर का है, बी है ना, मतलब रिग्रेशन चैप्टर का, है ना। फिर उसके बाद गिवन है U इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 20 एंड V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 15, बराबर। क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं, मैं अभी देखो ना आपको ऐसा सिचुएशन समझा दूंगा ना कि आपको सारी चीजें आएंगी। देन हमसे पूछा है कि फॉर द डेटा इन द स्टडी ऑफ अ रिग्रेशन लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ BVU, फाइंड क्या करना है हमको? BVU, ये हमको डेटा गिवन है। देखिए मैंने इसीलिए बोला कि खाली इसमें मैं पेपर 4 सॉल्व कराऊंगा, रीजन इज कि काफी डेटा ऐसे हैं ना, काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको अपन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर लेता हूं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे डील करते हैं, जैसे BYX आ गया, BVU पूछ रहा है, या BVU गिवन है, BYX पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम? लिखिए, दो कॉन्सेप्ट है उसको लिखेंगे। अगर इफ लिखते चलो, इफ U इज इक्वल टू x माइनस a दिया है और V इज इक्वल टू y माइनस b दिया है, क्या बोला? U इज इक्वल टू x माइनस a दिया है और V इज इक्वल टू y माइनस b दिया है। मतलब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ऐसा होगा, x माइनस 20 दिया रहता और V इज इक्वल टू y माइनस 15 दिया रहता, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता। तब क्या होता है? तो ऐसे केस में देन BYX इज इक्वल टू BVU होता है,
बात समझ में आया? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। अगर ये फॉर्मेट में u और v का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी दिया है, तब हमारा बी वाई एक्स और बी वी यू दोनों वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया u इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, v इज इक्वल टू वाई माइनस 15, और यहां पे मैं आपको दे देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन में बी वाई एक्स दिया था ना, बी वाई एक्स दे देता हूं 0.82, है ना? ये क्वेश्चन दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं बी वी यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बेवकूफ ना ही समझो, जब ये कॉन्सेप्ट में रहता है ना यू वी का फॉर्मेट, तो ये जो है ना यही वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा? बी वी यू। समझ में आया? जो बी वाई एक्स है वही बी वी यू बन जाएगा। मतलब बोलोगे ये सारी चीज आप समझा के दोगे, देन बोलोगे कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इज इक्वल टू 0.82। आई होप कि ये पहला लॉजिक क्लियर है आपको। बढ़ेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट, इसका नोट्स बनाना है, इसका नोट्स बनाना है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, ये 2 नोट्स के तौर पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का नोट्स बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। दूसरा पॉइंट, चल इधर सॉल्यूशन करेंगे, इधर ही बनाता हूं मैं। यहां दूसरा पॉइंट, एक कैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है? इफ u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, नीचे कुछ डिवाइड में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था ना, यहां देखिए एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, ये फॉर्म में अगर क्वेश्चन है, या तो v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे? देन तो हमारा आंसर कैसे निकलता है? लिखिए सर, इसका फॉर्मेट बनेगा हमारा बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। लिख लीजिए दोनों फॉर्मेट को। जब ऐसे फॉर्मेट में रहेगा तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू, लेकिन जब ऐसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। आई होप कि ये 2 कॉन्सेप्ट को आप लिख के रख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में देखो u और v के फॉर्म में दिया था, तो ना ही ये फॉर्म में दिख रहा है, ना ही ये फॉर्म में दिख रहा है, और ना ही मुझे ये फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन मैं ये फॉर्म में इसको ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? सुनो, जैसे 2a लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन, ये 2 है ना, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर। अगर यहां लिखा रहता 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर को ऊपर छोड़ो, नंबर को अगर मुझे नीचे लाना है तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 3। समझ में आया? 3 क्या बन जाएगा हमारा? 1 अपॉन 3। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, उसी बेस पे हम ये क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। देखो इस फॉर्मेट में लेके, और ये फॉर्मेट में आ गया तो हमारे रडार में आ जाएगा, है ना? लिख लेते हैं, u का वैल्यू बन जाएगा हमारा x माइनस 20 अपॉन 1 अपॉन 6, बराबर है। 6 मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया तो 1 अपॉन 6 हो गया। v का वैल्यू बन जाएगा हमारा y माइनस 15 अपॉन 1 अपॉन 2। आई होप कि आपको यहां तक तो लॉजिक क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई अगर ऐसे फॉर्मेट में आता था तो हमारा जो आंसर बनता था ऐसा बनता था, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ऐसा ही फॉर्मेट बनता था। देख लेने दो आ रहा है कि नहीं बोर्ड। यस आ रहा है बोर्ड। कैलकुलेशन थोड़ा छोटा कर लेंगे, इधर भी खींच लेंगे, है ना? या तो इसको मिटा लेता हूं, इधर खींच लेंगे कैलकुलेशन, इसको मिटा लेता हूं। आपने तो नोट्स बना लिया होगा, नहीं बनाए होंगे तो वीडियो रोक के बना लेना। ओके चलो, मैंने ये क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास तो 2 ही मेथड है इसका, या तो वो अपॉन में होना चाहिए या तो बिना अपॉन का क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस ए था, 6 मल्टीप्लाई में हो रहा था, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था, तो इसको बना लिया हमने नीचे लाके 1 अपॉन 6। ये देखिए सी एक्स का वैल्यू आ गया, सी वाई का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसका फॉर्मेट जो होता है कुछ इस तरीके से बन जाता है, देन करके मैंने बताया था, देन ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। ओके देखिए यहां ध्यान से, तो यहां पे हो जाएगा बी वाई एक्स, उसका वैल्यू दिया है ना हमको 0.75 इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई, दैट इज 1 अपॉन 2 अपॉन सी एक्स, दैट इज 1 अपॉन 6। यहां तक क्लियर?
यहां तक क्लियर होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। 0.75 इज इक्वल टू BVU। भाई ये अपॉन वाले फॉर्म में है तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लिखेंगे इनटू 1/2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू में ले जाके 2/1, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, है ना? तो क्या हो जाएगा ये 0.75 इज इक्वल टू 3BVU। अच्छा, ये 3 उधर नंबर में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो BVU is equal to 0.75 divided by 3, that means answer will be 0.25। ये क्वेश्चन को आप रिपीट मोड पे 2-3 बार देखिएगा, पहले लॉजिक समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जबरदस्ती इसको टफ मत बनाइएगा, ठीक है? दोनों लॉजिक को समझ के चलिएगा। इसको बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जैसे ही मैंने सुना तो मीन को देखते ही मेरे दिमाग में कुछ उथल पुथल हुआ। मीन को बोला तू मीन नहीं, तू एनपी है ना? तू एनपी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे को किस नजर से हम देखते हैं? एनपी के नजर से देखते हैं। और ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि सर ने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में इसको बहुत बार बताया है ना। वेरिएंस, वेरिएंस का वैल्यू क्या दिया है सर? तो वेरिएंस को मैं किस नजर से देखता हूं? एनपीक्यू के नजर से देखता हूं। क्या वैल्यू है? 2.73। फाइंड क्या करने बोला? बोला फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मुझे बोल रहा है एन का वैल्यू फाइंड करके दो एंड साथ में पी का वैल्यू फाइंड करके दो। बराबर है? एन का वैल्यू कितना होगा वो बताओ, पी का वैल्यू कितना होगा वो बताओ। अब ये दो चीज रहता है ना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज बचता है कि भाई वेरिएंस अपन मीन कर दो। वेरिएंस दैट इज एनपीक्यू अपॉन एनपी। वेरिएंस अपन मीन कर दो, उसके बाद आगे देखा जाएगा, है ना? तो ये हो जाता है 2.73 अपॉन 3.9। फिर तुरंत हम कैलकुलेटर उठाएंगे, बोलेंगे एनपी से एनपी कैंसिल हो गया तो क्यू का वैल्यू हमको यहां से मिलेगा। क्यू इज इक्वल टू 2.73 डिवाइड बाई 3.9। ये क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 0.7। क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है तो हम इसके थ्रू P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1, देन P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, देन ये क्या आ जाएगा? 0.3। एक स्टेप तो पार कर गए, हमारा P का वैल्यू आ गया। P का वैल्यू क्या आ गया भाई? 0.3। n का भी वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कोई भी एक इक्वेशन, मतलब या तो np वाले फॉर्मेट में या तो npq वाले फॉर्मेट, किसी एक में मैं वैल्यू पुट करके n का वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे पहले वाले में जाता हूं, np इज इक्वल टू कितना गिवन था? 3.9 बराबर। p का वैल्यू मुझे पता है 0.3, लिखूंगा n, ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 3.9। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3.9 डिवाइड बाई 0.3, दैट इज 13। ठीक है? मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। बोलेगा कितने नंबर्स हैं तो सिर्फ नंबर पूछेगा तो n का वैल्यू दे दो उसको। अगर पैरामीटर पूछ रहा है तो पैरामीटर क्या क्या होंगे? n और p दोनों का वैल्यू मांग रहा है उसको वो, है ना? तो मैं बोला भाई n का वैल्यू अपना आ गया 13, p का वैल्यू आ गया 0.3। और बोलो, मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है, 35 क्वेश्चन वाला। जो भी गिवन है अपन उसको लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 35 क्वेश्चन में दिया है फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल मीन डेविएशन इज इक्वल टू, गिवन है 48। घबराइए नहीं, हो जाएगा आराम से। मीन डेविएशन कितना दिया है? 48 एंड Q3 गिवन है 120। बोला है एस्टिमेट द फर्स्ट क्वार्टाइल, ऐसा बोला है ना। तो इस तरीके से बोला तो हम करें क्या? ठीक है, देखते हैं। ये दोनों पे ध्यान देते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मीन डेविएशन का एक फॉर्मूला आता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। लिख लीजिए, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। बराबर है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 48 दिया था, लिखूं 48 इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैं क्यों किया?
मीन डेविएशन से शुरुआत इसलिए किया क्योंकि मेरे को मीन डेविएशन का वैल्यू पता है, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5/4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मेरा कितना आ गया 60। आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि मीन डेविएशन का वैल्यू 48 है तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आएगा। सर ये वाला फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 60, है ना। लेकिन 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 हमको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू नहीं पूछा, हम ये स्टेप में मार्क्स मिलेगा, लेकिन है ये अगर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया ना तो आपको मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स मिलेगा अगर आप यहां तक भी करते हैं तो, ठीक है। आते हैं, Q3 का वैल्यू दिया है, Q1 का वैल्यू दिया है, सॉरी Q1 का वैल्यू निकालने बोला गया है, ठीक है। तो Q3 और Q3 को यूज करके और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू यूज करके मैं कैसे Q1 ला सकता हूं, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन वाले भाई के पास। क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे क्वेश्चंस को है ना बहुत बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत बार मतलब बहुत बार। क्वार्टाइल डेविएशन इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं Q3 माइनस Q1/2। क्वार्टाइल डेविएशन का यही फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1/2। मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं 2/3, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमारे पास है 60 बराबर Q3 का वैल्यू 120 माइनस Q1 हमको चाहिए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 62 जा 120 और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। आते हैं इसको खींच के यहां लेके आते हैं, यहां पे देखते हैं, है ना। ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखिए 120 माइनस Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 बराबर। हमको Q1 का वैल्यू चाहिए था, Q1 इधर लाओ, 80 इधर लेके चले जाओ। 120 माइनस 80 इज इक्वल टू Q1, तो Q1 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा सर 40। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया मेरा 60 और Q1 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 40, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए कई क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज गिवन होंगे और आपको ये निकालने बोला जाएगा बराबर। अगर ये 2 वैल्यूज गिवन है तो पहले हम ये स्टेप को फॉलो करके स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लाएंगे, क्योंकि देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये दोनों वैल्यूज तो है, मेरे को खाली यही चाहिए होगा ना, यहां तो नंबर है, तो ये सारे नंबर्स को यूज करके मैं ये जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है वो निकाल सकता हूं। फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को पुट कर सकता हूं मीन डेविएशन वाले वैल्यू में जाके, है ना, कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पे हमको मीन डेविएशन दिया था और मीन डेविएशन देके ये दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देता है, तो यहां पे हमको क्या दिया है Q3 का वैल्यू। अगर Q3 का वैल्यू दिया है, Q1 का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन स्टेप वाइज पहले मीन डेविएशन का वैल्यू यूज करोगे आप, यहां पे पूरा पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लाना पड़ेगा। मतलब आपका पहला स्टेप जो रहने वाला है हमेशा ढूंढना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आ सकता है, ठीक है। तो मीन डेविएशन को यूज करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लाया, 60 आ गया। अब उसी चीज को लाकर ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके हमने Q1 का वैल्यू 40 लेकर आए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सर ये Q3 माइनस Q1/2 का ही लिख दिया, ये सब का बवासीर चल रहा है। अरे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है, 11 में पढ़े होगे, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 ही होता है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 36, जिसमें लिखा है x + 1 < 0.5, है ना। और इसको एक्सप्रेस करने बोला है हमको नेबरहुड फॉर्म में। मैं यहां साइड में लिख लेता हूं, नेबरहुड फॉर्म में, और दूसरा इंटरवल फॉर्म में। ये 2 फॉर्म में मुझे बोला है प्रेजेंट करने, है ना। ये दोनों फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे क्या चाहिए, कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो पहले मुझे a और डेल्टा का वैल्यू चाहिए होता है, a और डेल्टा, है ना। लिमिट चैप्टर में जब आप मेरा प्लेलिस्ट खत्म कर लिए होंगे तो आपको ये चीज पता चल गया होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या है, नेबरहुड और इंटरवल का कोई भी फॉर्म में लाना हो तो भले वो मॉडुलस में ही क्यों ना ले जाना हो, या नेबरहुड या इंटरवल कोई भी फॉर्म में बोले, उसके लिए हमको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, a की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू बराबर। उसके लिए हमको हिंट यहां दिया हुआ है। अच्छा, ये कुछ कुछ आपको मॉडुलस फॉर्म में दिख रहा है, पूरा नहीं, कुछ कुछ,
है ना। तो कुछ कुछ को हम पूरा बना देते हैं ना, देखो ना, ये मॉडुलस फॉर्म कुछ ऐसा होता है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ऐसे फॉर्म में होता है। लेकिन यहां तो x माइनस ए लिखा है, यहां पे x प्लस 1 लिखा है। चलिए ना ये साइन चेंज करने की कोशिश करते हैं, x माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, x माइनस 1 ये हो गया लेस देन 0.5। ये अगर साइन में चेंज करूंगा तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अभी तक जो हम समझ रहे थे कि a का वैल्यू 1 है तो 1 नहीं है, a का वैल्यू क्या है हमारा -1। ये देखिए a का वैल्यू क्या है हमारा -1 और डेल्टा का वैल्यू क्या है हमारा 0.5। आई होप क्लियर है। ओके, नेबरहुड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, नेबरहुड फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, n a कॉमा डेल्टा, दैट मीन्स n -1 कॉमा 0.5। ये हो गया हमारा नेबरहुड फॉर्म। इंटरवल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे सर, इंटरवल फॉर्म हमारा ऐसा दिखता है, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, बराबर, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, ये होता है इंटरवल फॉर्म। a का वैल्यू क्या था -1 बीच में साइन माइनस का, डेल्टा का वैल्यू क्या है 0.5 हो गया, कॉमा a दैट इज -1 प्लस 0.5, बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -1.5 कॉमा और ये हो जाएगा -0.5। आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब मैं समझ के चलता हूं कि आज सिर्फ हमारा पेपर 4 हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ लिमिट का क्वेश्चन दिया है और ये आपको आता है ना। लिमिट अगर खत्म करके आओ ना तो ये आसान है आपके लिए, देख लीजिए। फिर भी मैं लॉजिक समझा देता हूं आपको। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया है, तो पहले 3 का वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, है ना। तो 3 का वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 -3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, बराबर है। ओके, सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0, है ना। नीचे भी 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। जब भी 0 अपॉन 0 आ जाता है तब हमको क्या करना पड़ता है, आगे फर्दर सॉल्यूशन करना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेके, है ना। अगर ये 0 नहीं आता, कुछ आंसर आ जाता तो यही हमारा आंसर बन जाता। लेकिन अगर 0 आ जाता है, पहले ये आपको चेक करना है एग्जाम में, हाँ, जल्दीबाजी नहीं करना, डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में कुछ गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन समझते होंगे। 3 1 जा 3, 3 का फैक्टर निकालना है, 1 3 जा 3 होता है, ठीक है। 1 और 3 को यूज करके मैं 2 बना सकता हूं ना, प्लस माइनस करके, यस। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बना सकते हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहला 1 है मतलब x, दूसरा 3 है, लिखेंगे 3x माइनस 3। देखिए ये 2x, ये जो है ना, ये वैल्यू जो है ना, इसको हम एलाबोरेट करेंगे ये दोनों को यूज करके। बाकी सेम लिखा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3, बराबर। अब ये दोनों को हमने 2x के जगह पे लिखा, ठीक है, लिख तो दिया। ये जो साइन होगा वो बड़े वाले के साथ लगेगा, है ना। और अगर यहाँ पे भी मैं माइनस लगा दूंगा, माइनस माइनस प्लस होकर 4x बन जाएगा। ये यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3x में से x गया तो 2, है ना। साइन का तो बड़े में ही रखिएगा। ओके, ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा भाई, x, क्या बचेगा इधर, x प्लस 1। ये साइन सेम उठा लेते हैं, जो भी साइन है वही उठा लेंगे हम यहां से। दूसरा जब करना रहेगा तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 3, और ये जो है ये वाला हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर। तो यहां पे हमको मिल जाएगा x माइनस 3 और ये मिल जाएगा हमारे को x प्लस 1। ये न्यूमरेटर का वैल्यू मिल गया। आगे बढ़ते हैं सर, डिनोमिनेटर का वैल्यू ढूंढते हैं। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है ना, ये इसको देख लेना भाई। ये जो होता है ना -5
वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इस टाइम पे एक रूल आपको क्लियर रखना है कि जब भी -5 रहे ना, तो आपको, जैसे मैं बता देता हूं पहले, 6 1 जा 6, ठीक है, तो 6 में जब करने गए तो 1 6 जा 6 भी करके, मतलब 6 और 1 को यूज करके 5 बना सकते थे, लेकिन आपको जब भी -5 का केस रहेगा तब आपको किसको सेलेक्ट करना रहेगा, 2 3 वाले को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 होता है, यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं -5। कहीं पे नोट्स बना के रख लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में ना ज्यादातर ये क्वेश्चन के साथ बहुत खेलते हैं, ठीक है, ऐसा कर देंगे, अब बताओ कैसा होगा आंसर। अब बच्चे लोग परेशान है ना, तो वो 1 6 लेके यूज करेंगे, लेकिन होगा ही नहीं, उनका आंसर आएगा ही नहीं। हमेशा क्या यूज करेंगे आप, 2 3 को यूज करेंगे जब भी ये -5। तो ये क्वेश्चन को ना बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर, 2 3 को लेना है ना, 2x 3x प्लस 6 बराबर, ये साइन माइनस का है तो बड़े के साथ साइन माइनस का कर देंगे। मेरे को 5 बनाना है ना, तो 3 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहां पे भी साइन क्या रहने वाला है, माइनस का, ठीक है। चलिए कॉमन निकालते हैं, x कॉमन जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2। यहां पे माइनस साइन उठा लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा, 3, है ना। क्या बचेगा, ये जो था वही दूसरे वाले में भी लिख देंगे, हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 बराबर है। मैं मार्कर लेता हूं, न्यूमरेटर में हमारा ये 2 वैल्यू आया है और डिनोमिनेटर में हमारा ये 2 वैल्यू आया है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है, बराबर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काटने पीटने का काम करेंगे, लिखेंगे न्यूमरेटर में था हमारा x माइनस 3 एंड x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या था भाई हमारे पास, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 बराबर। ओके, क्या करेंगे, कट करेंगे, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 1 ऊपर बच गया, नीचे बच गया x माइनस 2। और कोई चीज कट पिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब वैल्यू लाके पुट कर देंगे, ये x टेंड टू 3 था, 3 का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस 1 3 माइनस 2, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 1, आंसर विल बी 4। देखिए भाई ध्यान से देखिए, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन को कर लिया, वैसे तो अपन चाहे तो यहां से स्किप कर सकते हैं, ये 7 क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहे, है ना। देखिए मार्क कीजिए इसको, और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी मैं जो भी कराता हूं, आप जब वीडियो लेके बैठते हैं तो मेक श्योर कि आप शांति से कोई एक जगह चुने, वहां पे आप पढ़ाई करें, ठीक है, जल्दीबाजी में ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बहुत टेढ़ा मेढ़ा टाइप में दिया है, काफी बच्चे घूम जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, तो इसको अभी साइड करके रखता हूं, ठीक है। बाद में जब डिफरेंशिएशन चैप्टर में समझाऊंगा डिटेल में, तब मैं ये समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन 39 वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखा है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 बराबर। तो बोला है f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 52। सॉल्व करके दो इसको, बराबर। यहां तक लॉजिक क्लियर। ये आंसर नंबर 39 है, ठीक है। 38 क्वेश्चन काफी कम बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का बेसिक्स बहुत चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1/4 लिखा है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे देखो ना 1/x² लिखा है, तो इसको मैं दूसरे किस तरीके से लिख सकता हूं, तो x का पावर -2 हो जाएगा अगर ये x को ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये सारे मेरे को बेसिक्स करवाने पड़ेंगे, तो वो मैं जब डिफरेंशिएशन चैप्टर कराऊंगा, वैसे तो मैंने आपको स्किप करा के रखा है, लेकिन मार्वल के प्रैक्टिस में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं करवाते चल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा रहेगा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई आता है ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी चीजें में से कुछ छूट भी जाए तो इसको देख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है वैसा, तो f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बोला है, 52। मतलब पहले मेरे को f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट, पहले सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या बनेगा, 4 3 जा 12x² प्लस 2 2 जा 4x प्लस 7, ये सिंगल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको वापस से कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले को एक और स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा 24x प्लस 4 बन गया हमारा ये वैल्यू, f ऑफ x कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ गया। अब यहां पे पुट कर देंगे 24x
प्लस 4 इज इक्वल टू 52, तो हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 52 माइनस 4, दैट इज 24x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 24, आंसर विल बी 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 को कोशिश कीजिए कि 7 क्वेश्चन तो आपको एकदम कंफर्म तरीके से प्रैक्टिस में रहे, एक क्वेश्चन को ऑप्शन के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो मतलब वैसे तो 2 क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो मैं भी किसी में 9 करवाऊंगा, किसी में 8 करवाऊंगा, किसी में 7 करवाऊंगा, इस तरीके। अगर किसी बच्चे को डाउट है वो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेगा फोटो, है ना, डाउट सेशन जिस दिन भी लूंगा मैं रात को लाइव में, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगला जो वीडियो आने वाला है पेपर 5 का, उसमें काफी सारे नए कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग टाइम निकाल के आराम से पेपर 5 का वीडियो कीजिएगा, फिलहाल आप ये कर लीजिए, ठीक है।